आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, जिसके लिए मैंने इस दुपट्टे का यूज़ किया है। ये सिल्क फैब्रिक में है और इसके साथ मैंने लिया है एक और प्लेन फैब्रिक। इन दोनों को यूज़ करके हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर फ्रॉक। अब जल्दी से इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। और कटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट मेरा जो है वो है मुझे 26 लेंथ की ये फ़्रॉक तैयार करनी है, ठीक है। और इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो है 22। और बच्चों में जो वेस्ट होती है, हिप होती है, वो सब इक्वली होती है लगभग। तो इसकी जो वेस्ट है वो भी 22 है और चेस्ट है वो भी 22 है। तो हम आगे अब इसकी जल्दी से ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया ये कॉटन का अस्तर, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे चोली वाला पार्ट। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर, और शोल्डर हमारा है 11 इंच। 11 का हाफ लेंगे हम 5.5 इंच, ठीक है, 5.5। इस तरह से मैं 2.5 इंच का ही गला ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। हाफ इंच का हमारा शोल्डर डाउन होगा। जब भी छोटा गला बैक में बनता है तो ये शोल्डर डाउन ज़रूर होता है, ठीक है। और हाफ इंच ही हम अंदर लेंगे। जो हमने ये लाइन सीधी खींची थी ना, इस लाइन से हमें हाफ इंच अंदर लेना है और इसको इस वाली लाइन से मिला देना है। अब देखेंगे हमें आर्मोल कितना लेना है अपना। हमें ये विदाउट स्लीव बनाना है तो इसमें हम आर्मोल ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो हम 5 लेंगे। अब जो इसका चेस्ट का साइज़ है वो है 22 इंच। तो 22 का जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है 5.5। उसमें हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6.5। +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे की फ़्रॉक है और बच्चे की फ़्रॉक को थोड़ा सा लूज ही रहता है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने ये लूजिंग के लिए 1 इंच प्लस किया है। तो सेम ही मैंने नीचे लेना है और इस तरह से इसको मिलाना है। और ये कर दी मैंने आर्मोल की शेप। और जो हमें ये शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई लेनी है वो मुझे लेनी है 11 इंच। और 1 इंच का मेरा ये हो गया सिलाई मार्जिन। यहाँ पे हम कर देंगे हल्की सी गोलाई और इस प्रकार से ये ड्राफ्टिंग हो गई कंप्लीट। और इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये लीजिए। अब ये वाला पार्ट जो है वो हम काटेंगे दुपट्टे में से। इस दुपट्टे में से हम चोली वाला पार्ट निकाल लेते हैं क्योंकि चोली जो है हमें दुपट्टे वाले पार्ट में से बनानी है। अब ये जो दुपट्टा है इसमें कुछ इस तरीके का प्रिंट है। इधर से इधर फ्लावर नहीं है, इधर ही फ्लावर है सिर्फ, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये फ्लावर वाला साइड जो है वही हम अपने चोली वाले पार्ट में ले लेते हैं इस तरीके से। बैक और फ्रंट दोनों लेने हैं हमें। इस तरीके से रखेंगे, इसको 4 फोल्ड में रखेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से चोली वाले पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, गले बना लेते हैं पहले। तो गला मुझे राउंड ही रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर्मोल की शेप ले लेते हैं। इस तरह से हल्की सी शेप ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। और अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की लंबाई में ले रही हूँ 3.5 इंच, 3.5। और इस तरीके से ये मैंने गोल गले की शेप दे दी। ठीक है, बैक में भी हम कटिंग कर लेते हैं गले की। पीछे का गला मैं ले रही हूँ 2 इंच का।
अब बच्चों को सर में डालने उतारने में दिक्कत ना आए, इसके लिए या तो हम जिप लगाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा कट देके एक बटन लगा देंगे तो उन्हें उतारने और चढ़ाने में कंफर्टेबल होगा। तो इस तरीके से ये मैंने पहले तो राउंड किया और फिर इसको इतना कट कर दिया। इस तरीके से बैक में मैंने कट किया है, जिससे कि जब बच्चे को हम पहनाएंगे तो उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस तरीके से ये चोली वाला पार्ट तो हो चुका है कंप्लीट। अब इसका हम घेरा कटिंग कर लेते हैं। जिसका घेरा जो बनने वाला है वो बनने वाला है अम्ब्रेला कट में, और इसमें हम फुल अम्ब्रेला कट बनाएंगे। ठीक है, एक होता है हाफ और एक होता है फुल। तो फुल के लिए क्या करेंगे कि इस प्लेन फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड में किया, पहले इस तरह से हमने पहले लिया है इसको डबल में, और फिर इसको हमने इस तरह से ना स्क्वायर में कर दिया। इसके बाद हम अपनी लंबाई चेक कर लेंगे कि हमें लंबाई कितनी चाहिए, और लंबाई मेरी है 26 तैयार। 26 में से 11 इंच की तो हमारा चोली वाला पार्ट ही हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये कपड़ा काट के अलग कर लेती हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से मैंने ये स्क्वायर कपड़ा इस तरह से लिया है, देखो एकदम स्क्वायर है। पहले कपड़ा ऐसे सिंगल था, कपड़े को पहले ऐसे करके डबल किया मैंने, और फिर उसको ऐसे करके 4 फोल्ड में कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पर दोनों साइड हमारी बंद आ रही है वहाँ से हमें अपनी वेस्ट लेनी है। वेस्ट मुझे लेनी है तैयार, इसमें 13। ठीक है, फ्रंट में 13 हमें तैयार रखना है। टोटल हमारा 26 है, तो 13 का आधा होता है 6.5। यहाँ पर हम जहाँ भी 6.5 आएगा हम वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ठीक है, फुल अम्ब्रेला काटने में क्या होता है ना, इसमें एक भी जोड़ नहीं आता। ठीक है, दोनों साइड इसकी बंद ही आती है। इस तरीके से ये हो गया हमारा 6.5 लेना है हमें। ठीक है, और इसके बाद में हमें अपना जो हमने चोली वाला पार्ट लिया था उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और जो भी हमें लेंथ तैयार चाहिए उसकी हम कर लेते हैं मार्किंग। अब मुझे चाहिए 27, क्योंकि 26 तो मेरे को तैयार चाहिए, तो 1 इंच हुआ मेरा सिलाई मार्जिन। तो ये जितना भी आ रहा है हम ले लेते हैं। तो अब ये देखेंगे यहाँ से आ रहा है 20.5 इंच। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, ऐसे सर्कल में निशान लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से पूरे कपड़े में हम निशान लगा देंगे, एक सर्कल सा बन जाएगा इस तरीके से। और इस सर्कल की कर लेते हैं हम कटिंग। इसका जो फ्लेयर आता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है, क्योंकि ये फुल अम्ब्रेला है। यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हो गई कटिंग, और इस तरीके से देखो, देखिए इसका घेरा कितना खूबसूरत आया है। ये देखो कितना ज़्यादा घेरा है। इसको बोलते हैं फुल अम्ब्रेला, और इसमें एक भी जोड़ नहीं आता है। इसको हमें राउंड में ही लगाना होगा, ये इस तरीके से। अब इसकी भी कटिंग हो चुकी है, और इसकी जो इसके नीचे हमें लाइनिंग लगानी है उसकी भी कटिंग हम बिल्कुल इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये मैंने कर ली है, ये देखो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है लाइनिंग की। अब इसके ऊपर हमें दुपट्टे वाला हिस्सा लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो मेरा दुपट्टा है ये तो राउंड में नहीं है, स्ट्रेट है, इसमें से राउंड नहीं कटिंग होगी। तो उसके लिए क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से ये सीधी कटिंग कर लेंगे।
ये कर ली हमने सीधी कटिंग। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी हमारा ये कपड़ा बच रहा है, क्योंकि हमने इस साइड से चोली वाला पार्ट काटा था, तो अब इसकी लंबाई देख लेंगे जो भी आ रही होगी। ये आ रही है 13 इंच, तो ये हम पूरा इस तरह से 13 इंच पे निशान लगा के इसको काट लेते हैं। इसको भी हमें अपने घेरे पे लगाना है, और जो घेरे की जो लंबाई मेरी तैयार आ रही है वो आ रही है 17 इंच। तो ये हमें 17 से कम रखना है, लगभग 5 इंच। ये देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक डिज़ाइन के लिए हमें इसके ऊपर यूज़ करना है। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हो। अब ये तो सीधी पट्टी है मेरे पास, एकदम सीधी पट्टी है देखो। अब इसका हमें आगे क्या करना है, तो इसके लिए मैंने ये जो ओपन वाली साइड है, इसकी खुली वाली साइड है, इधर से बंद साइड ही रहेगी इसकी, मैंने इसको कट नहीं किया है। ये जो खुली वाली साइड है, यहाँ से मैंने इसको हल्का सा ये राउंड शेप दे दिया, ऐसे ऐसे करके। इस तरह से, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार शेप दे सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये कटिंग हो गई, और इसमें हम डालेंगे प्लेटें। इस तरीके से ये प्लेट्स पड़ जाएंगी और ये इधर से सर्कल में आ जाएगा। अब इसको किस तरह से स्टिच करना है वो जल्दी से सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चोली वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं, और घेरे वाले पार्ट को क्या करना है मैं आपको समझा देती हूँ। तो जो घेरे वाला पार्ट है और जो लाइनिंग वाला पार्ट है, इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे सर्कल में। ठीक है, इस तरह से सर्कल में राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और फिर जो ये वाला जो फैब्रिक होगा, ठीक है, इसको भी मैं ऊपर इस तरह से यूज़ करूँगी, और इसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से छोटी छोटी डाल लेते हैं हम यहाँ पे प्लेटें। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और चोली वाले पार्ट में मैं क्या करने जा रही हूँ, हम लोग इसमें फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसी के साथ इसको इस तरह से यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर देंगे और उसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी कर लेते हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं ये सारा काम खत्म, और फिर हम आपको दिखाते हैं। मेरी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया है। तो ये देखिए मेरा ये बैक पार्ट है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ से पलट के सिलाई लगाई है। मैंने कोई पेपर फ्यूजिंग या बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसमें मैंने ये लुप्पी लगाई है, यहाँ पे एक बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से मैंने फ्रंट भी तैयार कर लिया है, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखो इसको भी मैंने इस तरीके से पलट के सिलाई लगा ली है, और इस तरह से मेरा ये फ्रंट भी रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसके घेरे की। तो घेरे को मैंने इस तरीके से रेडी किया है। मैंने आपको बताया था इसके नीचे हम सबसे पहले लाइनिंग अटैच करेंगे, फिर हम इसको ये क्रेप का जो फैब्रिक है ये इस्तेमाल हमने किया है, और इसके बाद हमने वो दुपट्टे वाला फैब्रिक इस्तेमाल किया है। और दुपट्टे को मैंने इस तरीके से बॉक्स प्लेट में तैयार किया है, इस तरीके से ये, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरीके से दुपट्टे का भी एक तरीके से रीयूज़ हो चुका है। इसके नीचे की साइड मैंने इस तरीके से पीको कर दिया है, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद घेरा तो कंप्लीट ही है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके साथ इसको हमें चोली के साथ जोड़ना है। अब इसकी जो चोली वाला पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको शोल्डर को हम सिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टिच लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमारा ये जो आर्मोल वाले साइड है, यहाँ पे हम उरेब पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने ये कॉटन वाले फैब्रिक की, मतलब जो मेरा लाइनिंग का फैब्रिक था उसमें से मैंने उरेब पट्टी काटी है, और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी और इसको फोल्ड कर लूँगी। आर्मोल में पट्टी जोड़ने के बाद हम लगा देंगे इसमें फिटिंग की सिलाई, और देखते हैं इसके बाद क्या करना है, दिखाती हूँ आपको।
ये लीजिए मेरी हो चुकी है इस समय स्टिचिंग पूरी। ये मैंने आर्म होल पे लगा ली उरे पट्टी और साइड की फिटिंग की सिलाई दे दी है, और मैंने इस तरीके से इसमें बैक साइड के लिए इस तरह से बेल्ट बना दी है। अब क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने इसके बचे हुए फैब्रिक से इस तरीके से एक बड़ा सा बो बनाया है, इस तरीके से इसके सेंटर पे यहाँ लगाने के लिए। और अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट काम बचा है, जो हमें करना है ये कि इसको इस घेरे के साथ अटैच करना है, और इसके बाद हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे इस तरीके से इसको। उसके बाद हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से मेरी फाइनल स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट, और इसका बनने के बाद लुक कुछ इस तरीके से आया है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरीके से इसके पीछे ये रिबन मैंने बांधा है, और इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जो ये बो बनाया था इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अटैच इस तरीके से। और ये मेरी एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके हो चुकी है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।